नमस्कार, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय हिमाचल टूरिज्म। चुनाव प्रचार को 5 की बंदिश, नुक्कड़ सभा में भी 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे होने पर पाबंदी। पंचायत प्रधानों के आरक्षण रोस्टर पर हाईकोर्ट में सुनवाई कल। भाजपा ने जिला परिषद को उतारे कैंडिडेट, 4 जिलों में फाइनल किए प्रत्याशी। कैबिनेट 23 दिसंबर को नाइट कर्फ्यू और स्कूल फीस पर हो सकता है कोई निर्णय। चुनाव आचार संहिता हटते ही होगी 2000 भर्तियां, 550 टीजीटी, 853 जेबीटी, 909 शास्त्री, 553 एलटी के भरे जाने हैं पद। महज 44% अभ्यर्थियों ने दी जूनियर ड्राफ्ट्समैन की लिखित परीक्षा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने करवाई छंटनी परीक्षा। सीएमओ मंडी ने जांची लड़भड़ोल अस्पताल की व्यवस्थाएं, भूमि हस्तांतरण का मुद्दा भी सुलझाया। पेंटिंग्स के जरिए दीवारों पर उकेरा जा रहा हिमाचल के 50 साल का स्वर्णिम सफर। और अब समाचार विस्तार से। राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों में चुनाव प्रचार के लिए एसओपी जारी कर दी है। इसमें डोर टू डोर कैंपेन के लिए अधिकतम 5 लोगों की टोली जाएगी, जबकि नुक्कड़ सभा करने पर 50 लोगों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कोविड पॉजिटिव मरीजों के चुनाव लड़ने और मतदान को लेकर बाद में अलग से भी दिशा निर्देश जारी होंगे। पंचायत प्रधानों के आरक्षण रोस्टर पर हाईकोर्ट में 23 दिसंबर को फिर से सुनवाई होगी। आज भी ये केस लगा था, जिसमें राज्य चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। हालांकि एक क्लैरिफिकेशन भी आई है कि शिमला में केवल चौपाल ब्लॉक में आरक्षण स्टे रहेगा और मंडी के धर्मपुर ब्लॉक में। हिमाचल भाजपा ने जिला परिषद के 4 जिलों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि आगामी 2 दिन में सभी जिलों की कर दी जाएगी। पार्टी 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को भी सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी। चुनाव आचार संहिता के बीच कैबिनेट की अहम बैठक बुधवार दोपहर बाद शिमला में होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सरकार नाइट कर्फ्यू और स्कूल फीस पर कोई फैसला हो सकता है। वर्तमान में 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू है, जो क्रिसमस और न्यू ईयर टूरिस्ट सीजन को देखते हुए बाधा बन रहा है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से खाली पड़े शिक्षकों के विभिन्न पदों पर जल्द ही भर्तियां होंगी। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की भर्तियों और पदोन्नति से संबंधित प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा है और अब शिक्षा विभाग ने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया है। चुनाव आचार संहिता हटते ही शिक्षा विभाग 2000 से अधिक पदों पर भर्तियां करेगा। शिक्षा विभाग में करीब 2000 पदों पर भर्तियां होनी है, जिसमें जेबीटी बैच वाइज के 853 और कमीशन से 417 पद भरे जाने हैं। वहीं लैंग्वेज हिंदी में बैच वाइज 553, जबकि कमीशन से 238 पदों पर भर्तियां की जानी हैं। इसके साथ ही शास्त्री के 909 पदों को बैच वाइज और 454 पदों पर कमीशन से भर्तियां की जानी हैं। टीजीटी आर्ट्स में 607 बैच वाइज और 307 कमीशन, टीजीटी नॉन मेडिकल में 272 बैच वाइज और 144 कमीशन, टीजीटी मेडिकल में 201 बैच वाइज और 236 पदों को कमीशन से भरा जाना है। This news brought to you by Rajendra Jewellers Solan. हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा जूनियर ड्राफ्ट्समैन की लिखित छंटनी परीक्षा हमीरपुर जिला मुख्यालय में आयोजित की गई। लिखित परीक्षा के लिए 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इनमें महज 44% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या हमीरपुर के प्रधानाचार्य ने बताया कि जूनियर ड्राफ्ट्समैन की लिखित परीक्षा के लिए 140 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। इनमें से 55 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुँचे थे। बता दें कि जूनियर ड्राफ्ट्समैन पोस्ट कोड 816 की लिखित परीक्षा हमीरपुर जिला मुख्यालय में आयोजित हुई। लिखित परीक्षा के लिए 763 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। इनमें से महज 334 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा में भाग लिया। इस पाठशाला में जूनियर ड्राफ्ट्समैन की परीक्षा थी, पब्लिक सर्विस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा ली गई। उसमें हमारे 140 विद्यार्थी जो थे अलॉट थे। 55 विद्यार्थी इसमें परीक्षा देने आए और 85 विद्यार्थी जो थे वो परीक्षा देने नहीं पहुंचे। परीक्षा में बैठे सभी विद्यार्थी स्वस्थ थे, उनकी पहले थर्मल स्कैनिंग की गई
हाथ उनके सैनिटाइज करवाए गए। सभी के लिए मास्क अनिवार्य था, सभी ने मास्क पहना हुआ था और बच्चों ने आराम से परीक्षा दी। कोविड-19 के लिए हम बच्चों को थर्मल स्कैनिंग के समय अगर किसी का तापमान सामान्य से अधिक होता है तो उनको हम अलग करते हैं, पर इस सेंटर में कोई भी ऐसा नहीं पाया गया। दूसरा, हम बच्चों को जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बिठाते हैं। जो 2 गज की दूरी है वो मेंटेन करते हैं, लगभग 5 और 6 फुट की दूरी, वो एक सीट छोड़ के बच्चों को बिठाया जाता है। और सभी बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य हैं। वो जब आते हैं तो गेट से ही एंट्री उनकी मास्क के साथ होती है। उसके लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा हमें प्रोटेक्शन भी मुहैया करवाई गई है। एक लेडी कांस्टेबल और एक मेल कांस्टेबल जो हैं वो इसके लिए हमें वो उन्होंने मुहैया कराए होते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ना हो। तो सभी को मास्क के साथ ही एंटर करने के लिए। सीएमओ मंडी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने मंगलवार को सिविल अस्पताल लड़भड़ोल का दौरा किया। साथ ही लड़भड़ोल तहसीलदार प्रवीण कुमार और नायब तहसीलदार पूर्ण चंद कौंडल और स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों के साथ तहसील कार्यालय लड़भड़ोल में बैठक की। उन्होंने कहा कि लड़भड़ोल आने का उद्देश्य कोरोना काल में अस्पताल की व्यवस्था की जाँच करना है, जिसके अंतर्गत पाया गया कि सारा काम सही से किया जा रहा है तथा साथ ही भूमि हस्तांतरण का मुद्दा भी हल कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल को सिविल अस्पताल का दर्जा मिले 6-7 महीने हो गए हैं। अस्पताल स्टाफ के अलावा दूसरी कमियों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के 50 वर्ष का स्वर्णिम सफर पर मेरा हिमाचल थीम पर आधारित पेंटिंग के माध्यम से दीवारों पर उकेरा जा रहा है। 25 जनवरी 2021 को हिमाचल पूर्ण राज्यत्व दिवस की स्वर्ण जयंती मना रहा है। कांगड़ा जिला में निफ्ट कांगड़ा को ये पेंटिंग बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया है। मंगलवार को जयसिंहपुर में निफ्ट कांगड़ा के स्टूडेंट्स ये पेंटिंग बनाने पहुँचे थे। स्टूडेंट्स के साथ आए उनके इंचार्ज संजीव कुमार डोगरा ने बताया कि पूर्ण राज्यत्व दिवस की स्वर्ण जयंती पर मेरा हिमाचल थीम पर डीसी कांगड़ा ने निफ्ट कांगड़ा को ये प्रोजेक्ट दिया है। उन्होंने बताया कि पूरे कांगड़ा जिला के विभिन्न कस्बों व गांव की प्रमुख दीवारों पर 140 पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। इन पेंटिंग्स में 50 वर्षों में हिमाचली संस्कृति, रीति रिवाज व हिमाचल से संबंधित कलाकृतियों को दिखाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हर एक उपमंडल में 7 से 8 पेंटिंग्स बनाई जा रही है, जबकि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटक स्थलों में ज्यादा पेंटिंग्स बनाई जाएंगी। जयसिंहपुर के आलमपुर, जयसिंहपुर, लंबा गांव व एसडीएम कार्यालय में ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं। नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार डोगरा है। मैं निफ्ट कांगड़ा से हूँ, हिमाचल प्रदेश से। ये हमारा प्रोजेक्ट जो है हमारा ये जिलाधीश कार्यालय से चल रहा है कांगड़ा से, और हम ये सब 50 ईयर सेलिब्रेशन के लिए कर रहे हैं। हमारे 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं 25 जनवरी को। उसी के उपलक्ष्य में हम पूरे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को कलरफुल कर रहे हैं। ख्वाहिशों के धागे खुलते हैं तो खुलने दे, बेपरवाह चल, न पैरों को रुकने दे, बस जी ले इस पल को। आवाजें जो कभी सुनी ना हो, जगहें जो कभी देखी ना हो, ढूंढ तो सही, तलाश तो कर, पता नई मंजिलों का मिल जाएगा। ठहर भी जा, वक्त थोड़ा खुद के साथ भी गुजार। सुकून की छांव जहां सुहानी हो, जहां की खामोशी भी रूहानी हो, दिल जहां आकर कहे कहीं और जाने को दिल ना करे। हिमालय का दिल हिमाचल।